हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीटेट का ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निफेंथिस पीचर प्लांट। निफेंथिस घटपर्णी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उसमें ए नंबर ऑप्शन है, दिस प्लांट हैज लीव्स which are peach shaped and the mouth is covered with a leaf। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जो पीचर प्लांट होते हैं वो एक घड़े के आकार के होते हैं और उसका जो मुंह होता है वो पत्ते से ढका हुआ रहता है। उसी पे वो एक प्रकार के गंध निकालते हैं जिससे सारे कीड़े मकोड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और वो जब कीड़े मकोड़े सामने आते हैं तो उसका ढक्कन खुल जाता है। जैसे ही कीड़े मकोड़े उसके अंदर घुस जाते हैं, उसका पत्ते का मुंह बंद हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दिस प्लांट दिस प्लांट हैज ए स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। इस पौधे में एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, बल्कि कीटों को नहीं, चूहों और मेढकों को भी आकर्षित करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों में पाया जाने वाला सामान्य पौधा है। जी नहीं, थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह लद्दाख और रूस में नहीं बल्कि मेघालय की गारो खासी जयंती पहाड़ियों में मिलता है। और अगर हम लोग भारत के बाहर अगर हम लोग देखेंगे तो वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, घटपर्णी नाम का पौधा। डी नंबर ऑप्शन है, this plant can trap and eat small insects, frog and even mice। जो ये घटपर्णी नाम का पौधा वो कीड़े मकोड़े तो खाता ही है बल्कि चूहों और मेढकों को भी फंसाकर खा जाता है। ठीक है, फिर दिस एनिमल्स व्हेन लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट दे गेट ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। जब ये अलग प्रकार का स्मेल निकालता है, गंध निकालता है, तो जब कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं तो इसमें फंस जाते हैं ट्रैप में, और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार हमारा ऑप्शन ए, बी और डी ये सही होगा। ये 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, which one of the following statement is not true about the houses of Srinagar in Kashmir? कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट? उसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, सम ओल्ड हाउसेस हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज which come out of the wall, these are called duct। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो बाहर की ओर निकली हुई रहती है। बिल्कुल सही बात है, और उसको डब कहते हैं। ये सही है। तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे नहीं पूछा गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हाउस बोट्स ऑन डल लेक आर वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ श्रीनगर। बिल्कुल सही बात है। जो डल झील का जो मेन अट्रैक्शन होता है वो हाउस बोट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव्स इन डोंगास विच आर बिल्ड इन हिली एरिया। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे जो परिवार रहते हैं वो डोंगास में रहते हैं, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, वो डल झील में ही रहते हैं। ठीक है, ये जो डोंगा होता है ये एक प्रकार का हाउस बोट ही होता है। हाउस बोट को ही डोंगा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, द ओल्ड हाउसेस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने घर होते हैं वो ईंट पत्थर और लकड़ी के बने हुए रहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ नॉट पूछा गया है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव्स। बी हाइव्स के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? ठीक है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है,
प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है। जो भी छत्ता होगा उसमें एक ही रानी मधुमक्खी रहेगी और वही एक अंडे देगी। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। जी नहीं, नर मक्खी छत्ते का निर्माण नहीं करते हैं ना। जो मादा मधुमक्खी होती है वो छत्ते का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जो छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफी अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। ये मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती है जो दिन भर काम करती है और बच्चों को भी संभालती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे, श्रमिक मक्खियां फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती है और रस वाले फूलों को खोजने पर विशेष प्रकार का नाच करती है, जिसके द्वारा अन्य मक्खियों भी रस एकत्र करने के लिए इनसे जुड़ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है, डी नंबर ऑप्शन। तो इसीलिए हमसे सही ऑप्शन पूछा है। तो ए और डी आर करेक्ट। तो ये 3 नंबर में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में विचार करना, कथनों पर विचार करना। ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, एलिफेंट्स लिव्स इन हर्ड्स। ठीक है। हाथी झुंडों में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाथी झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, ए हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। हाथियों के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। बिल्कुल नहीं, 20 से 25 नहीं, बल्कि 10 से 12 हथनियां होती है। ठीक है। और उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 9 to 10 ईयर्स। जो नर हाथी होते हैं वे झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक रहते हैं। जी नहीं, जो नर हाथी होते हैं 9 से 10 वर्ष की आयु नहीं, बल्कि 12 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ठीक है। झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद झुंड को छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, द ओल्डेस्ट फीमेल टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ द हर्ड। ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी डिसीजन होते हैं वो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है उसके द्वारा लिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट होगा। तो ये 2 नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। More than the 1,000 years ago, Al-Bruni, a traveler from Uzbekistan, had described his observation about India. Which of the following observations are recorded in Al-Bruni book? 1000 वर्ष पहले अल ब्रूनी नाम का एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से आया था। वो भारत के बारे में क्या क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सी वृत्तांत अल-ब्रूनी की किताब में लिपिबद्ध की गई है? क्या क्या अल-ब्रूनी ने लिखा थे, जो उसने देखा उसने लिखा। तो उसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, देखते हैं उसने क्या क्या लिखा। ए पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है। जो भारत के लोग हैं तालाब बनाने में माहिर रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, हॉर्सेज आर यूज टू ड्रॉ कार्ट इन इंडिया। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता था। जी नहीं, जब अल-ब्रूनी भारत में आए थे उस समय ठेला खींचने के लिए घोड़ों का नहीं बल्कि बैलों का इस्तेमाल होता था। यहाँ घोड़ा नहीं होगा, यहाँ बैल होगा। बैल, अल-ब्रूनी जब आए थे तो बैल का इस्तेमाल होता था। तो बी नंबर ऑप्शन गलत होगा। तो इस प्रकार हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी नंबर नहीं होगा तो यहाँ बी है, तो ये एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा।
4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकेंड और थर्ड नंबर ऑप्शन में हम लोग को देखना है। बावड़ियों में उतरने व चढ़ने की सीढ़ियां अलग अलग होती थी। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेप वेल हैव सेपरेट स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। ये सही बात है। फिर डी नंबर देखेंगे, झील और जोहर पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए गए थे। जी नहीं, ये एक स्रोत था, इकट्ठा करने के लिए बनवाए नहीं गए थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, जो 3 नंबर ऑप्शन। उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।